हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की नॉन हिंदी के बच्चों के लिए उनकी बुक किसलय भाग 3 से पार्ट नंबर 19 जन नायक कपूरी ठाकुर, जो कि एक जीवनी विधा है। जीवनी विधा यानी कि किसी का जीवन परिचय, उनके जीवन की समस्त घटनाओं को जो बयान किया जाता है वो जीवनी कहलाती है। तो इसमें कपूरी ठाकुर जी की जीवनी इस पाठ में बताई गई है। उनका जीवन संघर्ष जो है उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जो सक्रिय भूमिका निभाई और जो किस तरह से वो बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए, ये सब उनका जो जीवन परिचय है वो आपको इस पाठ में बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के दृष्टिकोण से ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैप्टर का बताऊंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो चैप्टर है जननायक कपूरी ठाकुर, इसमें कपूरी ठाकुर जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। उनका जीवन परिचय बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित किया, जिसकी वजह से उनको जननायक की जो है उपाधि मिली। किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जो उनका कैरियर था उसमें लोगों की सेवा करने का काम किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले बुक के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसमें पार्ट से पहला क्वेश्चन है, कपूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। इसका जवाब है, कपूरी ठाकुर का मानना था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यानी कि जब तक कि बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो जब तक कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति और उनका परिवार एक बराबर वो मानते थे, सभी व्यक्ति जो है वो उनको एक समान अधिकार था। तो जब तक कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को जो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक वो अपने परिवार के लिए भी उन्होंने सुविधाएं उठाने से मना कर दिया था। तब तक मेरे परिवार को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि पूरे बिहार को ही वो अपने परिवार की तरह मानते थे और उनका मानना था कि सुख सुविधाओं पर सबका बराबर हक होना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। इसका जवाब है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में आईए का नामांकन करवाया। आईए यानी कि इंटरमीडिएट, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना पड़ता था। यानी कि पैदल और ट्रेन से मिला करके वो 50-60 किलोमीटर दूर वो पढ़ने के लिए जाते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, कपूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था। इसका जवाब है, कपूरी ठाकुर को गीत गाने और गांव की मंडली में डफली बजाने में आनंद मिलता था। वो जो स्वभाव से एकदम प्योर टाइप के आदमी थे कि उनको जो छोटी छोटी चीजें थी उसमें उनको आनंद मिलता था, उनको किसी भी तरह का लोभ या लालच नहीं था। इससे ये स्पष्ट होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। इसका जवाब है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन जब वो लिफ्ट से ऊपर गए तो लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा देखकर बहुत चक्के रह गए। कपूरी ठाकुर ने इसे सामंती प्रथा का अवशेष माना और लिफ्ट का प्रयोग सार्वजनिक कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उनका मानना था कि समस्त हर कोई बराबर के सुख सुविधाएं हो, चाहे किसी भी तरह की संपन्नता हो, उसमें सबका बराबर का हक होना चाहिए। सब आदमी बराबर है, कुछ ऊंचा नीचे नहीं है। तो जब वो सचिवालय में अपने ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट पे लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर, यानी कि सिर्फ ऑफिसर जो है वो लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। बाकी जो आम जन होते हैं या फिर जो उनसे नीचे के कर्मचारी होते हैं उनको सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ा। तो इनको ये बात बहुत खराब लगी थी। उन्होंने कहा था ये भेदभाव यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलेगा, और उन्होंने सबके एक बराबर मानते हुए लिफ्ट का प्रयोग जो है वो सबके लिए सार्वजनिक कर दिया, यानी कि आम कर दिया। तो ये था पार्ट से क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं हम लोग, आपकी बुक में व्याकरण का एक क्वेश्चन दिया गया है। अनेक शब्दों के लिए के बदले एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के बदले में जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका उदाहरण और उससे कुछ सवाल। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है जनों के नायक। जनों के नायक के लिए एक शब्द क्या होगा, जन नायक। दूसरा है भूमि का सुधार, यानी भूमि सुधार। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शक्ति से हीन, शक्तिहीन। देह से चोर, देह चोर। लोकों के नायक, लोक नायक।
तो ये था आपकी बुक से में जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2, 3 या 5 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं। तो आप लोग इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर है इसका बिहार। सवाल नंबर 2, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? आंसर है इसका 2 बार। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? आंसर है 24 जनवरी सन 1921 में। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा कब पास की? 1942 में। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? 17 फरवरी सन 1988 में। सवाल नंबर 6, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग कब किया? आंसर इसका 1942 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला एवं ग्राम में हुआ था? आंसर इसका समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल, कर्पूरी ठाकुर की माता का नाम था रामदुलारी देवी। सवाल नंबर 9, कर्पूरी ठाकुर हैं या इनको क्या उपाधि दी गई? आंसर है इसका जन नायक की। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? आंसर इसका 23 अक्टूबर 1943 में। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 11, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था? यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था ये आंसर। इसका आंसर है चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में तथा डफली बजाने में। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तीनों में से कोई एक भी आ सकता है या तीनों ही पूछ करके ये भी दे सकता है ये सभी, तो ये तीनों कार्य करने में उनको आनंद आता था। अगला सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीबों के मसीहा, इसलिए इनको जननायक की उपाधि भी दी गई थी। सवाल नंबर 13 है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ किसके द्वारा अनुदित है, यानी कि किसके द्वारा इस जो आपकी पाठ्य पुस्तक है इसमें सम्मिलित किया गया है? आंसर इसका पाठ्य पुस्तक भाषा पापुवासा, मतलब पाठ्य पुस्तक बिहार सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, अगस्त क्रांति कब हुई? आंसर इसका 1942 में। सवाल नंबर 15 है, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? आंसर है इसका जयप्रकाश नारायण ने। सवाल नंबर 16, आजाद दस्ते के सक्रिय सदस्य इनमें से कौन थे? आंसर इसका कर्पूरी ठाकुर। सक्रिय सदस्य यानी कि बहुत ज्यादा तत्पर। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से विजय हुए? आंसर इसका ताजपुर, जो कि भागलपुर में है, वहां से ये चुनाव में खड़े हुए और भारी बहुमत से ये जीते थे। सवाल नंबर 18 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने? आंसर है इसका 1952 में, जब वो ताजपुर से चुनाव जीते थे तो फिर वो विधायक बने थे और विधानसभा में चुने गए थे। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? आंसर है इसका 1952 में। सवाल नंबर 20 है, भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए कितने दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया था इन्होंने? आंसर है इसका 25 दिन। सवाल नंबर 21 है, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे? आंसर है इसका कर्पूरी ठाकुर। सवाल नंबर 22, गरीबों का मसीहा किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। सवाल नंबर 23, गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? आंसर इसका कर्पूरी ठाकुर के। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका आंसर है गोकुल ठाकुर। सवाल नंबर 24 है, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? आंसर है इसका दरभंगा जेल में। सवाल नंबर 25, लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? आंसर है इसका सचिवालय में। तो ये था चैप्टर नंबर 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव जो इस चैप्टर के आपके बुक में दिए गए हैं। आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।